नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि दोस्तों हम कल जो स्टार्ट किए हुए थे एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी, उसी में आरपीएफ, ठीक है, और ऑल ट्रेड्समैन एंड ऑल पुलिस, ठीक है, जितने भी दोस्तों एग्जाम होते हैं जो सिलेबस में दोस्तों वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उन सिलेबस के अकॉर्डिंग टीसीएस ने जो क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस में, उन्हीं सभी प्रश्नों के साथ दोस्तों हम हाजिर हैं। जैसा कि कल हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 तक बताए थे, आज हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कहता है कि ये आपका पाई चार्ट दिया हुआ है। कहता है शरीर में वर्णित खनिज की कुल जो है ना, यानी कि 1000 मात्रा, कुछ जैसे होता है शरीर में कैल्शियम है, आयरन है, ठीक है, इस तरह से पोटासियम है, मैग्नीशियम है। तो कहता है कि बताइए कि इसमें जो है ना कि कैल्शियम जो है वो कितना लिखा हुआ है IU, ठीक है। तो दोस्तों इसे कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें और भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे दोस्तों टोटल मात्रा कितनी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ आपका 1000, ठीक है। फिर कहता है कि कैल्शियम, देखिए यहाँ पे आप दोस्तों ये समझेंगे कि टोटल जो है ना कितना आपका है, 40% है। मतलब ये परसेंट जाएगा नीचे, मतलब कि 100, ये इसे दोस्तों कट जाएगा, कितना हो गया आपका 400 IU, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। देखिए सवाल तो बिल्कुल इसमें इजी था, लेकिन अभी हम कहे दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। जैसे आपसे कहेगा कि बताइए दोस्तों इसमें से कि खनिज, ये क्या बोलता है, कैल्शियम का जो है ना टोटल बताइए कि वो मतलब कि वहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो उसे आप कैसे निकालेंगे, समझिए। जैसे हम कहे दोस्तों यहाँ पे कि 40% है, मतलब कि 100 में, ठीक है, 100 में 40 हिस्सा आपका कैल्शियम है। टोटल दोस्तों होता है 360 डिग्री का, यानी कि जो वृत्त है उसका केंद्रीय कोण कितना का होता है, यानी कि 180 डिग्री का होता है, ठीक, सॉरी यहाँ पे हम बोले कि 360 डिग्री का टोटल कोण होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 360 से यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, कितना हो गया, मतलब कि 144, 24 के 4 12, और ये आपका कितना गया 144। इस तरह से दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि टोटल बताइए कि पोटासियम का एंगल कितना है, सोडियम का, आयरन का, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अब दोस्तों आते हैं हम सवाल नंबर 9 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सवाल नंबर 9 को देखिए, इसमें कहता है कि दो कर्मचारी है, उनकी आय का अनुपात 4:7 है और उनके व्यय यानी कि खर्च का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक का बचत 4800 रुपया है तो बताइए कि दोनों की आय का योग क्या है। देखिए इस तरह के सवाल दोस्तों लगभग हम देखे हैं, मतलब कि सभी शिफ्टों में, ठीक है, सभी नहीं तो किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न जरूर बन सकता है। देखिए अब जैसे हम कहें दोस्तों, यहाँ से आप इसे दो तरह से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं ट्रिक से कैसे। हम कहें दोस्तों यहाँ पे कि इनकी आय का जो है ना अनुपात कितना है, देखिए तो ये 7:4 है, ठीक है। फिर इनके व्यय का अनुपात कितना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 3:1। सबसे पहले दोस्तों आप इसमें करेंगे क्या कि इनको बराबर करना है। देखिए यहाँ से दोस्तों आय में जो रेशियो है वो आपका 3 का गैप बन रहा है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका 2 का गैप बन रहा है। इसे दोस्तों सबसे पहले आप बराबर कीजिए, तो 3 से गुना यहाँ करेंगे, 2 से यहाँ, ये 6 और ये 6 हो गया। मतलब यदि आप इसमें 3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, मतलब ये हो गया 14, ये कितना हो गया आपका 8, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 9 और ये आपका हो गया 3। आप गौर करेंगे एक बात और यहाँ पे दोस्तों, क्या कि जैसे हम कहें कि 7 रुपया कमाते थे तो 3 रुपया खर्च करते, ठीक है। कितना रुपया आपने बचा लिया, 4 रुपया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ कितना है 1, तो इसमें तो अंतर कितना आ रहा है, तो यहाँ बराबर नहीं था। अब आप देखिए यहाँ से कि अब 14 रुपया कमाते हैं, 9 रुपया खर्च करते हैं, 5 रुपया बचाते हैं। यहाँ भी देखिए बचत का रेस, मतलब कि जो गैप है वो क्या है, सेम आ चुका है। मतलब कहेंगे कि 5 के जो बराबर है, ठीक है, अनुपात 5 के जो बराबर है दोस्तों वो क्या है। अब ये देखिए आपका दिया हुआ है 4800 रुपया, ठीक है। मतलब ये कि आय और व्यय, ठीक है, जब खर्च करते हैं तो बचत में जो गैप आपका बन रहा है
वो कितना बन रहा है आपका 4800 रुपया का बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये इससे कटाइए, इसको कितना आएगा, ये 9×5=45 और उसके बाद ये हो गया आपका 960। ठीक है, देखिए एक का जो दोस्तों वैल्यू आया वो कितना है 960 रुपये। आपसे पूछा यही है कि बताइए इन दोनों की आय का योग क्या है। अब देखिए इन दोनों की आय में जो योग है वो कितना है आपका 20 और 2 हो गया आपका 22। ठीक है दोस्तों, इसमें आप गुना कर दीजिए 22 से, मतलब कि 960 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गुना करेंगे 6 दूना 12, जिसके अंत में दोस्तों 2 आएगा, वही आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये सवाल बन सकता है, ट्रिक से जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे अपनाइए। ठीक है, नहीं तो देखिए एक दोस्तों तरीका अभी और है इसमें बनाने के लिए, वो क्या है इसे आप समझिए। जैसे हम कहें कि दोस्तों यहाँ पे आय का रेशियो दिया हुआ है 7। ठीक है, 7 रुपया कमाते हैं और खर्च कितना करते हैं आप 3 रुपया, तो कितना रुपया आप बचा लिए। देखिए तो इसे दोस्तों आप y मान लीजिए, क्योंकि हम कहेंगे आय और व्यय का जो अनुपात है उसे आप XY मान सकते हैं। ठीक है, तो कितना बचत हो रहा है आपका 4800 रुपया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा 4x माइनस कितना हो गया आपका y बराबर कितना हो गया आपका 4800। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आप x एंड y का मान पहले आप निकालेंगे। ठीक है, 10th जैसे पढ़े हैं, तो ये निकाल लेने के बाद अब x का जो वैल्यू आया उन दोनों का आप जोड़, मतलब कि x में यहाँ गुना कीजिएगा, y में गुना यहाँ कीजिएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब उसका आंसर ये आपका बन के आएगा। ये जैसे कि अब मान लीजिए दोस्तों कि ट्रेड्समैन में ही पूछ सकता है, या फिर दिल्ली पुलिस हो, जीडी हो, एसएससी, मतलब तो इस सब भी में ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि आपको हम एक ही वीडियो में, मतलब जो स्टार्टिंग किए हुए हैं ना, तो इसमें आपको हम पूरा चीज़ को सिलेबस को कंप्लीट करते हुए ही चलेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेट में हम रखे, जैसे देखिए सवाल नंबर 1 रखे थे ना अभी, तो उस तरह से सब मिला हुआ क्वेश्चन इसमें रहेगा और आपको बेसिक से भी और ट्रिक से भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप देखते हैं सवाल नंबर 10। ठीक है दोस्तों, देखिए सवाल नंबर 10 को जैसे हम कहे कि आयु से प्रश्न। ठीक है, देखिए एज प्रॉब्लम में दोस्तों इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, बनते भी हैं। कहता है कि 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो है ना अनुपात 4:3 था। ठीक है, फिर कहता है कि 3 वर्ष के बाद कितना है, ये 6 और 5 है। फिर कहता है अब से 9 साल के बाद, मतलब कि जब 3 साल बाद निकाल चुके हैं तो आपको 9 साल बाद निकालना। ठीक है, आप ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों इसे हम बताते हैं तो सबसे पहले हम ट्रिक से। ठीक है, तो ट्रिक में क्या अपनाइएगा, देखिए दोस्तों आप यहाँ से ये कर सकते हैं, हम कहें कि ये वर्तमान आयु जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है, कहें कि वर्तमान से जो है ना दोस्तों आप चलिए 1 वर्ष पहले, मतलब कि 1 साल पहले अगर हम जाते हैं, तो यहाँ देखिए कि ए और बी की आयु में कितना का अंतर, ये अनुपात बन रहा है, ये 4:3 का बन रहा है। ठीक है, फिर कहता है कि अभी से जो है ना 3 साल के बाद, मतलब ये यहाँ से आप लिखेंगे 3 वर्ष के बाद, ये दोस्तों 6 कितना बन रहा है 5 बन रहा है। हाँ यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कहता है कि 9 साल के बाद, सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे ये समझेंगे कि आयु में देखिए कि 1 साल पहले 4:3, मतलब कि रेशियो में 1 का अंतर है। ठीक है, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अंतर नहीं बराबर होता तो उसे पहले हम बराबर करेंगे। अब देखिए अभी ए 4 साल का है, बी कितना का हो गया है वर्तमान से, यानी कि 3 साल के बाद 6 साल हो गया, मतलब कि 2 वर्ष का अंतर है। यहाँ भी देखिए आप कितना का अंतर है, तो 2 साल का अंतर है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि 2 वर्ष का अंतर है, जबकि है कितना यहाँ पे 3 और 1 4। ठीक है दोस्तों, ये इसका कितना गुना है, ये इसका 2 टाइम्स है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा यही है कि बताइए कि अभी से 9 साल के बाद, मतलब आपने 3 साल तो निकाल लिया है, लेकिन दोस्तों यहाँ से आप चलिए ओनली फॉर 6 साल, तो 6 साल जानने के लिए इसमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब ये जैसे आपने यहाँ पे 2 से 4 किया तो 2 गुना किया, ये 6 जो आया हुआ है ये दोस्तों 3 का ही डबल ना है 6। हाँ या ना, 3 का डबल 6, मतलब आप इसमें 3 दे दीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 9, रेशियो कितना हो गया 8। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है,
तो ये दोस्तों इस तरह से बन सकता है। अब यदि आप चाहें तो इसे बेसिक तरह से कैसे समझ सकते हैं आप उसे भी आप समझिए, ठीक है। देखिए, क्योंकि अब ये सवाल हो सकता है कि पुलिस में भी आ जाए, ठीक है। तो हम इस तरह के सवाल को लेके चले हैं ताकि सभी में ये बन सके। कहता है कि हम जैसे आपको दोस्तों यहाँ पे ये समझना है कि अगर पूर्व का दिया हुआ है यानी कि पीछे का साल का दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले वर्तमान में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम कहें कि 1 साल पहले ए और बी की आयु में जो अंतर है मतलब कि अनुपात है वो कितना आपका 4 दिया हुआ है 3, ठीक है। तो यहाँ से आप एक काम करेंगे दोस्तों, ये मान लेंगे कि ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो आपसे पूछा है, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिए इसमें 1 साल पहले है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिखिए 3x-1, ठीक है। ये लेकिन 1 वर्ष पहले का है, इसे दोस्तों बनाइए आप वर्तमान, ठीक है। ये कर लिए। अब से बोल रहा है कि 3 साल के बाद यानी कि +3 यहाँ भी +3 यहाँ भी कितना हो जाता है 6/5। यहाँ तक दोस्तों क्या है आपका वर्तमान आयु है, ये आप हमेशा गौर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद बताते हैं आपको दोस्तों, जब ये सॉल्व होगा तो ये कितना हो गया 5 चौके 20, ये हो गया 18, घटेगा तो कितना बचेगा आपका 2x। क्योंकि इस टर्म में आप समझिए हमेशा हर हाल में यदि प्लस में लिखा हुआ है तो घटबे करेगा, लेकिन यदि बीच में माइनस में लिखा हुआ है तो उधर जाके वो जुट जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पे कितना आ रहा देखिए, तो ये आपका हो गया 4×5 = 20 और ये कितना हो गया 24। अब यहाँ से घटाइए कितना बचेगा ये 4, मतलब ये कि x का जो वैल्यू है वो कितना है दोस्तों 2। तो हम कहेंगे कि a का मान कितना आ गया 4 दूना 8 और 1 9 हो गया वर्तमान में। फिर देखिए ये कितना हो गया 4, ये 3 दूना 6 और 1 कितना हो गया आपका 7। आपसे पूछा क्या है 9 साल के बाद, मतलब ये दोस्तों कितना जाएगा देखिए, तो ये हो गया आपका 16 और ये कितना जाएगा आपका, मतलब ये तो आयु है, ये हो गया आपका 16 और इसमें आप जोड़ दीजिए, सॉरी यहाँ पे 18 होगा ना, ये हो गया आपका 18 और ये आपका कितना हो गया 16, ये हो गया 2 9 और ये 2 8 16, मतलब ये कि 9:8। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका भी आपको कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 11। साथियों सवाल नंबर 11 को देखिए, कहता है इसमें कि लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से एक बड़ा गोला काटा गया है, गोले का आयतन क्या है। देखिए गोला का आयतन आप जानते होंगे 4/3 πr³ होता है, मतलब उसमें दोस्तों आपका क्या है 22, मतलब कि 11 का मल्टीपल है। मतलब आप दोस्तों यहाँ से चेक कर लेंगे कि कौन सा 11 का मल्टीपल है, ठीक है। जो 11 से कट जाएगा वही आपका इसमें आंसर होगा। मतलब ये कि दोस्तों देखिए कभी कभी होता क्या है कि एक ही ऑप्शन रहता है जो कि 11 से कट जाता है, लेकिन 2 ऑप्शन रहता है तो आपको बनाना पड़ेगा। मतलब ये दोस्तों आप यहाँ समझिए, ये देखिए आपका 8 और एक 9, मतलब अंतर 0 नहीं आया तो वो 11 से कटेगा ही नहीं। देखिए ये कितना हो गया आपका 9 और यहाँ पे हो गया आपका 9, मतलब इसमें अंतर आ रहा है 0 का, तो ये 11 से कट रहा है। अब देखिए ये कितना हो गया 11, ये 16 नहीं कटेगा, ये कितना हो गया 7 और ये 9 नहीं कटेगा। मतलब कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है। ये आपका 11 से कट रहा है तो ये आपका आंसर होगा। अब देखिए जैसे हम कहें कि एक लकड़ी का जो है ना क्या बोल रहा है कि घन है, ठीक है, इस तरह से है, तो घन तो ऐसे बनाते हैं, मतलब ये घन है मान लीजिए इसे। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक जो है ना कि सबसे बड़ा दोस्तों गोला काटा गया है इससे, ठीक है, इस तरह से गोला काटा गया है। इसमें कहता है कि 21 सेंटीमीटर का क्या है ये भुजा है। तो आप गौर करेंगे 21 यहाँ, तो यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब दोस्तों इसके लिए क्या हो गया ये वृत्त के लिए आपका व्यास हो गया कितना 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना होगा आपका 21/2, इसका आधा होता है त्रिज्या। आप समझिए अब आपको दोस्तों निकालना क्या है गोले का आयतन। मतलब आप लिखेंगे कि 4/3 और क्या पाई 22/7 इंटू r³ बोले तो 21/2, 21/2 और 21/2। इतना करना भी नहीं है ये दोस्तों, ये इससे कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये कितना हो गया 11, मतलब कि 441 गुना आप 11 करेंगे दोस्तों तो 1 4 4 1 4 4, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 1 4 और ये आपका हो गया 8 और ये
ये कितना हो गया, एक एक, और यहाँ पे हो गया 1 4 एंड 4, ये आपका हो गया 5, यहाँ पे ये हो गया 4, यानी कितना हो गया 4851 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। देखिए अब चलते हैं हम सवाल नंबर 12 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 12। देखिए साथियों, सवाल नंबर 12 को, ठीक है, कहता है कि किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा हुआ है, इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाला गया। ठीक है, यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है, तो बताइए कि इसमें दूध अब कितना है। देखिए इस तरह के सवाल भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन आप इसे कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, पहले आप इसे समझिए। एक चीज आप हमेशा यहाँ पे गौर करेंगे दोस्तों, क्या है, देखिए लॉन्ग मेथड को ही ट्रिक कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि लॉन्ग मेथड जैसे हुआ बनने के बाद यदि उसे आप जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसे सॉल्व करने के बाद देखिए शॉर्ट में क्या आ रहा है, तो वो क्या आ गया, ट्रिक हो गया। इसी को हम कहते हैं कि लॉन्ग मेथड से बनना, और बनने के बाद यदि छोटा वाला वैल्यू आप पकड़ लेते हैं तो वो बड़ा वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोस्तों हम कहे कि किसी पात्र में 40 लीटर आपका क्या है, दूध रखा हुआ है। ठीक है, हम कहे कि कुल मात्रा कितना है, 40 लीटर है। दोस्तों फार्मूला होता है कुल मात्रा और 1 माइनस निकाली गई मात्रा, मतलब कि 4 बटे कुल मात्रा कितनी है, 40। ठीक है, यह प्रक्रिया दोस्तों एक बार पहले हुई थी, 2 बार और कर रहे हैं, मतलब पावर कितना हो गया, 3 बार। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब दोस्तों ये हम कहे कि यहाँ से 4 दाही 40 हो गया, ये कितना गया, 10 में से गया 1, मतलब कि 9 बटे 10 दोस्तों आप लिखेंगे 3 बार। ठीक है, ये हो गया 9 बटे 10, क्योंकि पावर क्या है, 3 है, इसलिए ये दोस्तों इससे कट जाएगा। मतलब आप देखिए 27, यानी कि ये 9 का क्यों कितना था, 729, और 729 मतलब आप दोस्तों यहाँ से ऑप्शन में ये समझेंगे कि 9 का मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, देखिए तो ये 9 से कट रहा है, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 9 से। इसमें देखिए 9 का मल्टीपल है, मतलब कि 9 तिया 27, और ये आपका देखिए 9 तिया 27 2, उसके बाद 18 और 36। हाँ दोस्तों ये वाला 9 से कट रहा है। ठीक है, इसमें देखिए तो 9 से कट रहा है, ये वाला, ये 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी। मतलब ये कि 729 गुना करेंगे आप 4 और 100 से लगाएंगे भाग, 36 के 6, अंतिम में दोस्तों 6 ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। इसे गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 8 3 11, और ये हो गया आपका 28, और एक हो गया आपका 29, मतलब 29.616। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों सवाल नंबर 12 को। ठीक है, इजली वे में ये आप याद रखेंगे, फार्मूला होता है कुल मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा, ठीक है, बटे कुल मात्रा, पावर जितना टाइम आपसे कहा गया है। ठीक है, अब आप देखिए सवाल नंबर 13 को, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें दोस्तों सब तरह का सवाल हम रखे हैं, जो सेट में आया हुआ है सेम वही सवाल है। देखिए कहता है कि 23 है, 17 है, और 20 है, 19 और 21 है। इसका आपसे पूछा है कि समांतर माध्य क्या होगा। हम आपसे कहे यदि दोस्तों माध्य पूछ दे, समांतर माध्य पूछ दे, एवरेज पूछ दे, ठीक है, औसत, मतलब इन सभी को ये सभी नंबर दे दे और तीनों बात लिख दे, तो तीनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपसे दोस्तों माध्य पूछता है, समांतर माध्य पूछता है, तो आप क्या करेंगे कि 23 प्लस 17 प्लस कितना हो गया आपका 20 प्लस कितना हो गया आपका 19 प्लस ये आपका हो गया 21 बटे यहाँ पे कितना दोस्तों है आपका 5 अंक है, 2 तो 4 और 1 5 अंक, यही आपका क्या है, समांतर माध्य है। मतलब दोस्तों कुल जितना भी नंबर दिया रहता है उसका योग बट कुल अंकों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसे जोड़िए, कितना आ गया 10 10, और यानी कि 0 बकिया 1। फिर देखिए यहाँ पे मतलब ये कि 1 10 हो गया, और 20 के 0 बकिया 2 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया आपका 11, सॉरी ये 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 और 2 हो गया आपका 10 बटे 5, मतलब कि 20। यही इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। अब देखिए आप कृपया दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चैनल को कृपया सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप ही की सपोर्ट से दोस्तों ये चैनल चलता जाएगा आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं सवाल नंबर 14 पे। ठीक है, इसे देखिए आप,
साथियों देखिए सवाल नंबर 14 को कहता है इसमें दोस्तों, ये सवाल एसएससी सीजीएल में आया हुआ था, ठीक है। हो सकता है दोस्तों एमटीएस में पूछ ले, ठीक है। हो सकता है आपसे ट्रेड्समैन में पूछ ले, ठीक है। देखिए कहता है इसमें निम्न में से एम के किस मान से आपको बताना है कि समीकरण निकाय का जो है ना असंख्य हल है, ठीक है, मतलब कि असंख्य मान है। आपको दोस्तों हम बताए थे पीछे के वीडियो में भी। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इसमें 3 टर्म बन सकता है, ठीक है। 3 टर्म बोले तो क्या, एक हल, कोई हल ना, और आपको हम बताए थे कि अनंत हल मतलब कि असंख्य हल, ठीक है। तो इस टर्म से हिसाब से आप दोस्तों समझेंगे सबसे पहले कि यदि आपसे एक हल पूछता है तो a/d और बराबर इसका टू नॉट होता है b/e, ये आपका होता है क्या है, एक हल, ठीक है। अब देखिए ये टर्म होता है आपका a/d इजकल टू b/e इजकल टू नॉट c/f, ये होता है आपका कोई हल ना हो, ठीक है, कोई हल ना हो। अब देखिए तीसरा क्या होता है, a/d इजकल टू b/e इजकल टू c/f। जैसे टर्म आपका चलता दोस्तों कि ax प्लस bx, ठीक है, प्लस क्या यहाँ पे c देते हैं। तो इस तरह से a का वैल्यू जो कि x y आपका क्या है कांस्टेंट है, उसे आपको नहीं लेना है। जो x के पहले लगा हुआ है उसे आपको चुनना है, मतलब कि a हो गया, b हो गया, c हो गया, d e f, इस तरह से, ठीक है। तो दोस्तों आपसे जो पूछा है इसमें मान को पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये आपसे दोस्तों ये नहीं पूछा है, इसे छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए, आपको इसको लेके चलना है, ठीक है। कोई भी टर्म से तो पूछा इसका मान क्या होगा, m का वैल्यू, ठीक है। तो m का हमको मान निकालने के लिए इस टर्म का हम यूज करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब हो सकता है दोस्तों यहाँ से भी सॉल्व करेंगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो सकता है, किसी से भी आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर वही आएगा। देखिए कैसे, इसे आप समझिए। पहले हम यहाँ समझेंगे दोस्तों क्या, जैसे हम कहे कि लिखा हुआ क्या है आपका कि a/d इजकल टू b/e इजकल टू क्या होता है c/f। अब देखिए a का मान कितना दोस्तों है आपका 17 है, और b हम इसी दोनों से रख के सॉल्व कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो a/d आप देखिए ये a हो गया, b c एंड d का मान कितना है आपका 23 है, और b का मान कितना है आपका m है, e का वैल्यू a b c d e मतलब कि 299 है, ठीक है। ये तो दोस्तों अभी आसान करके हमको दे दिया, मतलब ये कि यदि हो सकता है समीकरण में इसको उधर भेज के दे, मतलब कि यदि रहेगा 102 माइनस में, तो पहले आपको इस साइड लाना है, फिर आपको चुनना है कि a b c d कौन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये कटेगा, मतलब ये जो है ना 3×9 मतलब ये आपका हो गया 23 एकम 23 और 23 तिया 69, ठीक है, मतलब कि 13 मतलब कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 17 गुना 13 करेंगे कितना हो गया, यानी 170 और 17 दिया 51, आपका कितना आएगा 221, ठीक है। ये आपका दोस्तों कितना हो गया, m का वैल्यू आ गया 221। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप ध्यान रखेंगे b/e c/f, ठीक है, इस तरह से भी रख के आप निकालिए, ठीक है। देखिए आंसर क्या आता है, तो किसी भी टर्म को आप रख के निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं सवाल नंबर 15 पे, इसे कैसे बनाते हैं आप पहले इसे भी देखिए। सभी सवाल को दोस्तों हम सेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। टोटल इस सेट में 25 सवाल है, तो 25 में से दोस्तों 15 नंबर तक अभी हुआ है, ठीक है। अब 15 के बाद जो है ना आपको हम और आगे दोस्तों बताएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए सभी जो सेट आपको हम बताएंगे, कृपया इसे आप वीडियो के माध्यम से ही आप एक बार अच्छे से देखेंगे, ठीक है, फिर उसका बनाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों हम कहे कि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या कितना परसेंट की कमी आएगी। अब इसे कैसे बनाएंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे लगता है सक्सेसिव, ठीक है। अब किसी इसे सक्सेसिव का मतलब ये हुआ कि हम कहे आप पढ़े होंगे SI में कि मतलब कि अगर हम 100 रुपया रखते हैं, ठीक है, तो एक मतलब कि 10% के रेट से जो 1 साल का ब्याज बनता है, ठीक है, और जो पैसा हमें मिल गया टोटल, ठीक है, उसके बाद उस पैसा को और दूसरे साल में जो ब्याज मिलता है ना, ठीक है, मतलब कहने का दोस्तों ये हुआ कि ब्याज पे ब्याज जैसे लेते हैं ना, वही क्या है सक्सेसिव है। तो यहाँ भी आप देखिए कहता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या, एक बात हमेशा आप याद रखेंगे दोस्तों
एक ही फार्मूला आपका है कि a प्लस बी, और ये आपका हो गया a इंटू बी बटे 100। फार्मूला तो आपको याद करना भी नहीं है, सिर्फ आपको ये देख लेना है कि अगर दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायरिंग होता है। जैसे हम यहाँ बोले कि पृष्ठ निकालिए, तो आप जानते हैं गोला में क्या होता है 4πr²। तो आपको ध्यान रखना यही हमेशा है कि हमको ये तो लिखना ही है, लेकिन अगर यहाँ बोल रहा है कमी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले कितना 48 माइनस कितना हो गया 48 प्लस माइनस 48 गुना कितना हो गया माइनस में 48 बटे ये हो गया आपका 100 इंटू ए, मतलब कि 100। दोस्तों ये कितना आएगा माइनस में 96, ये कितना हो गया आपका माइनस माइनस प्लस होगा, ये आपका कितना हो गया आपका 2304। ठीक है, ये 23.04। 96 में से दोस्तों ये वाला घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में, मतलब कि 2। ये जो आपका आंसर आएगा दोस्तों 96 में से घटा लेंगे इसे, हम यहाँ पे कहे ये कितना गया 4, और ये आपका हो गया मतलब कि 9, और ये 5 यानी कि 2 और 7 कितना गया 72.96। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 72.96। यही इस प्रश्न का आंसर है। इस तरह से दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं। सीधा याद रखेंगे कि अगर कभी भी स्क्वायरिंग का बात आता है और वो माइनस में आपसे कमी के विषय में पूछ रहा है तो आप इस तरह से रखेंगे, एक बार मतलब कि दोनों माइनस में, चाहे एक बार हो सकता है कि आपसे प्लस में दे, ठीक है, एक दे माइनस में, तब आप एक बार प्लस और माइनस रखेंगे। इसलिए हम आपको ये वाला फार्मूला दोस्तों बता दिए। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद वीडियो के अंत में जरूर एक बार आपको कहेंगे कि वीडियो को कृपया अंत जरूर देखा कीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड दोस्तों जय हिंद।